छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब 26 तारीख को एक महिला को, एक लड़की को उसके घर में घुसकर दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी गई थी। और इसमें टोटल 9 लोग शामिल हैं। सभी की अरेस्टिंग हो गई है और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है और 7 मोबाइल भी और तकरीबन 71,000 रुपया भी हम लोगों ने बरामद किया है। आखिर कैसे हुआ था ये वारदात? क्या वजह थी पूर्णिमा चौहान की हत्या का? क्या कारण था और कैसे उसको मौत के घाट उतारा गया? सब कुछ जानेंगे आज इस खबर पे। नमस्कार, मैं लाभेश घोष। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब 26 तारीख को एक महिला को, एक लड़की को उसके घर में घुसकर दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले का खुलासा हो चुका है। कुछ दिनों बाद शक्ति पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और पुलिस ने कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आखिर कैसे हुआ था ये वारदात? क्या वजह थी पूर्णिमा चौहान की हत्या का? क्या कारण था और कैसे उसको मौत के घाट उतारा गया? सब कुछ जानेंगे आज इस खबर पे। नमस्कार, मैं लाभेश घोष और आप भिलाई टाइम्स देख रहे हैं। ये खबर आपके जानने का जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अवैध संबंध छत्तीसगढ़ में एक बड़ी वजह बनते जा रहा है किसी भी एक बड़े क्राइम के पीछे। इस मामले में भी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मौत हुई पूर्णिमा चौहान उर्फ पूनम। उसकी हत्या सुपारी किलर के द्वारा की गई। सुपारी किलिंग के तहत 4 लाख रुपए का पूरा तरीके से उसको ठेका दिया गया था, सुपारी दिया गया था, जिसके बाद 2 लोग बाइक सवार आते हैं और पूर्णिमा के घर में घुस के उसको गोली मारते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। इस मामले का खुलासा करते हुए शक्ति पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और जो मुख्य रूप से खुलासा हुआ है वो कुछ इस प्रकार है। दरअसल रायगढ़ जिले में रहता है मुरली शंकर चौहान और उसकी बीवी चंपा चौहान। दोनों पति पत्नी हैं, पर मुरली शंकर चौहान की अवैध संबंध था पूर्णिमा के साथ। इसके बारे में जब चंपा चौहान यानी कि मुरली शंकर की पत्नी को पता चला तो वो आक्रोशित हो गई। वो शक करती थी, जिसके बाद उसने मुरली शंकर चौहान को समझाया और वो समझ गया। पर पूर्णिमा चौहान जो है वो मान नहीं रही थी, शादी करने पे तुली हुई थी, जिसको लेकर दोनों पति पत्नी यानी कि मुरली शंकर चौहान और चंपा चौहान ने ये प्लान बनाया कि अब पूर्णिमा को रास्ते से हटाना पड़ेगा। जिसके लिए उन्होंने झारखंड के एक शूटर को बुलाया जो हाल ही में झारखंड में भी गोली कान कर लौटा था। उसका नाम सुनील महंत बताया जाता है। उसको 4 लाख रुपए दिया गया और पूर्णिमा चौहान की मौत लिखी गई और उसको सुपारी किलिंग के तहत मरवा दिया गया। उसकी तो मौत हो गई। फिर पुलिस को जब इनपुट मिला तो पुलिस ने हर जगह झारखंड, जमशेदपुर में छापेमारी करी, महाराष्ट्र में छापेमारी करी और अलग अलग जगह से कुल मिला के 9 लोगों को गिरफ्तार किया। मुरली शंकर चौहान और उसकी बीवी चंपा चौहान के साथ पुलिस ने सुनील महंत, गौरी शंकर सिरदार, राकेश महंत, वेद प्रकाश महंत, राजेंद्र महंत, सुमेन गबेल और चंद्रशेखर महंत को गिरफ्तार किया है। लगभग सभी शूटरों की उम्र जो है 20, 22, 23, 19, 20 साल है। अब सोचिए कि एक व्यक्ति जो झारखंड में गोलीकांड करके लौटा है उसको यहाँ पे 4 लाख का फरारी के दौरान और एक सुपारी किलिंग मिल गया और उसने एक महिला की जान ले ली और न जाने उसके परिवार में क्या दुखों का पहाड़ टूटा होगा। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए आज शक्ति के एसपी प्रफुल्ल ठाकुर और एडिशनल एसपी पंकज पटेल ने मीडिया से बातचीत की है, पूरी जानकारी दी है, आप वो भी सुनिए। पर ये अपने आप में बड़ी बात है कि अब छत्तीसगढ़ में अवैध संबंध के कारण जो हत्या हो रही है उनमें सुपारी किलिंग का भी साथ लिया जा रहा है, मदद लिया जा रहा है और दिन दहाड़े किसी महिला को, किसी लड़की को गोली मार दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। अब आगे देखना होगा कि किस प्रकार से शक्ति पुलिस हो या बाकी सब पुलिस हो किस क्राइम पे लगाम लगाती है। आप ऐसी खबरों के लिए भिलाई टाइम्स देखते रहिए। हमारा उद्देश्य नेगेटिविटी फैलाना नहीं है, पर जो क्राइम हो रहे हैं उसको बताना है ताकि लोग सतर्क रहें। शुक्रिया, मैं लाभेश। दिनांक 26/6/26 की घटना है जहां ग्राम डोंगरा में एक पूर्णिमा और पूनम नाम की युवती की गोली मारकर अज्ञात तत्वों ने हत्या कर दी थी, जिसपे त्वरित कार्रवाई करते हम लोगों ने इसमें तकनीकी साक्ष्य और पर्याप्त सीसीटीवी फुटेज, टावर डम और एनालिसिस के माध्यम से हम लोगों ने कुछ हमको क्लू मिला और क्लू से हम लोगों ने इसमें लगातार काम किया और इसमें टोटल 9 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। और घटना में प्रयुक्त पिस्टल, 4 नग जिंदा कारतूस, 3 नग जो पूर्व ने चलाया था वो एम्प्टी केस घटना स्थल से बरामद किया है। और ये सुपारी किलिंग का मामला था, इसमें 4 लाख में सौदा हुआ था। ये जो मुख्य अभियुक्त है चंपा बाई मानिकपुरी, वो चाहती थी कि वो इसके रास्ते से हट जाए पूनम, इसीलिए अपने पति और अपने पुराने परिचितों से मिल के घटना तो रचना किए थे। और इसमें टोटल 9 लोग शामिल हैं। सभी की अरेस्टिंग हो गई है और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है और 7 मोबाइल भी और तकरीबन
71,000 रुपया भी हम लोगों ने बरामद किया है। और फिलहाल इसमें बीएनएस की धारा 103(1), 61(2), 35 और 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। और इसमें हम लोग अभी इसमें पीआर लेंगे और पीआर लेने के बाद और भी पूछताछ करेंगे। इसमें और भी किसी की संलिप्तता होगी तो उसके खिलाफ भी निश्चित समुचित धारा के तहत कार्रवाई करेंगे।